कृष्णा, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जज हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने ऐसी नफरत भरी बात क्या बोल दी। सवाल यह है कि देश के लिए घातक है क्या कटमुल्ले। कटमुल्लों पर जो बयान दिया गया है तो क्या ये नफरत भरा बयान था। अपने ही बयान पर कायम है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। सीजीआई ने भेजा जवाब, तो क्या इसमें जवाबदेही करने की जरूरत है। उनका कहना है कि इस तरीके का कोई बयानबाजी उन्होंने नहीं की है। चिट्ठी भी लिखी जिसमें अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये वायलेशन नहीं था। उनके कहने का जो मतलब था वो इस तरीके का नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, उनमें भेदभाव किया जाए या उनके ऊपर कोई ऐसी कटाक्ष ली जाए। ये रायता आखिरकार किसने फैलाया, कौन ऐसा है जो इस तरीके की बातें कर कर और एक छोटी सी बात को इतना बड़ा चीट का पहाड़ बना दिया। तो देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब जज भी नफरत भरे बयान देने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। इस बयान में जो देश में काफी बवाल मचा हुआ था और बवाल मचने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के ने हाई कोर्ट के जज को तलब कर नोटिस भी भेज दिया था। आखिरकार किस बात पे नोटिस भेजा गया था जो कि इन्होंने इस तरीके के बयान दिए। बयान क्या थे, यानी कि 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में ये कांड हुआ। यानी कि जो हाई कोर्ट की लाइब्रेरी है बार एसोसिएशन की, उसमें आयोजित विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के लीगल सेल के कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को हिंदू बनाम मुस्लिम बहस के रूप में पेश किया था। इतनी बात पे इतना बड़ा चीट का पहाड़ बना दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं ने सुधार किए जबकि मुसलमानों ने नहीं। हिंदुओं ने यानी कि हिंदुओं में सुधार क्या किया भाई। जो कहा गया कि बच्चे कम हो यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो उन्होंने 1 कर लिया, 2 से 1 पे आ गए, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर कोई भी कानून बनाया जाता है उसको वो मानते हैं, ना कि जो और लोग हैं समुदाय के लोग वो उस पर टिप्पणियां करते हैं, यानी टीका टिप्पणी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम क्यों ऐसा करें, सरकार ने ये किया। लेकिन हिंदू आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्ट करने का मतलब है यानी वो सनातनी, वो समझदार और ऐसे हैं जिनको दोबारा चेतावनी देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन और जो समुदाय के लोग हैं उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। उनको समझाते समझाते अगर लोग थक भी जाते हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। तो उस पर उन्होंने जो टीका टिप्पणी की थी, ऐसे जो हिंदू परिषद का जो वो चल रहा था प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में उन्होंने हिंदू बनाम मुस्लिम बहस के रूप में पेश किया था कि उन्होंने कहा था कि हिंदुओं ने सुधार किए जबकि मुसलमानों ने नहीं। इस बात पे साथ ही मुसलमान को देश के लिए घातक भी बताया था और कहा था कि कटमुल्ले देश के लिए घातक हैं। तो कटमुल्ले देश के लिए घातक हैं, ये बयान पर पूरा बवाल मचा हुआ था, जिसमें शेखर यादव जी ने, जो सीजीआई यानी जस्टिस शेखर यादव जी ने हैं, वो उन्होंने अपना जवाब क्या भेजा था। शेखर यादव जो जस्टिस हैं उन्होंने अपने जवाब में ये कहा कि उनके भाषण में कुछ स्वार्थी तत्वों के जरिए गलत तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। जिस तरीके से शहजाद पूनेवाले का जो गलत तरीके से नाम, यानी खुद ने सबसे फर्स्ट उपनाम का बदनाम किया, चूना वाला कहा, उसके बाद में जब शहजाद पूनावाले ने उसका जवाब जो दिया फर्स्ट और सेकंड का, उसमें यानी कि अगर हम फर्स्ट कह देते सेकंड कह लेते तो किसी को मिर्ची ना लगती, लेकिन उसमें जो हमने 1 और 2 लगा दिया उसमें सबको मिर्ची लग गई।
मिर्ची लग गई, तो मिर्ची लगने का क्या है, उसी तरीके से सीजीआई शेखर यादव के साथ में हुआ कि शेखर यादव ने जो शब्द बोले उसको कुछ जो स्वार्थी लोग बैठे थे जिनको ये रायता फैलाना था, उन्होंने उसको इस तरीके से कहा कि ये गलत शब्द है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि इसका शब्दों का प्रयोग जो है वो गलत तरीके से किया गया है, यानी अब क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने की जरूरत होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने इस पर भी दावा किया, जब ये पेश किए गए कि हाँ कि इन्होंने ऐसे बयान दिए, तो उस पर भी दावा किया गया कि न्यायपालिका के 2 वे सदस्य जो सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठों द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में पर खेद व्यक्त नहीं किया है और ये कहा है कि उनका भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए था, ना कि किसी समुदाय के प्रति नफरत फैलाने का था। तो अब इसमें क्या बचा भाई, जो इतना लोगों को लग रहा है कि नहीं उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उनको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, यानी उन्होंने इस तरीके से अपमानजनक शब्द बोले हैं, तो वही हो गया जिस तरीके से केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, वैसे ही कुछ स्वार्थी लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। जस्टिस जो यादव जी हैं वो इस तरीके की नफरत फैला रहे हैं। तो अपने बयान कायम है, हाई कोर्ट के जज ने ये बात बोली है कि उन्होंने जो बोला है वो कोई नफरत फैलाने के लिए नहीं बोला था, जो बोला है उन्होंने सही बोला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने 17 दिसंबर को सीजीआई संजीव खन्ना की अगुवाई में कॉलेजियम जो है उससे मुलाकात के बाद जस्टिस यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था और 1 महीने बाद हाई कोर्ट ने जज शेखर कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नोटिस का जवाब भी दिया और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वह अपने बयान पर बिल्कुल भी कायम है, वो अपने बयान पर अटल हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके बयान में किसी न्यायिक आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो अब क्या उनके ऊपर केस चल सकता है अगर इस तरीके के बयान दिए हैं कि जो उनके शब्द जो कहने थे लेकिन उसका गलत मीनिंग निकाला गया, तो उनको इस तरीके से कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने किसी को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाई है। तो इस तरीके से जस्टिस यादव के साथ में जैसा हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए था। लोगों के समझने की जो कैपेसिटी है वो वैसी भी हो सकती है, कम हो सकती है कि उनको सुन नहीं पाए हैं या फिर उसका मीनिंग जो है वो समझ नहीं पाए, कि उनका जो कहने का जो तात्पर्य था वो बिल्कुल भी गलत तरीके का नहीं था, बिल्कुल क्लियर था और जो उन्होंने शब्द बोले हैं उस शब्द को उन्होंने ओपन किया है, बताया है कि हमारे शब्द ये थे। तो अब उस शब्द पर कोर्ट के सामने जो बात रखी गई है तो ऐसा नहीं लगता है कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं सामने आई है। इसलिए उनको किसी भी तरीके का कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, कोई भी कंटेम्प्ट नहीं लगाया जा सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। यानी कि अगर गलती होती तो उसमें उनको सजा जरूर दी जाती, लेकिन यहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। फंडामेंटल राइट सभी को है जो कि 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, उसमें सारे राइट दिए गए हैं। लेकिन ये नहीं है कि सभी को अधिकार दिए गए हैं तो वो कुछ भी बोल दे, तो ऐसा भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। यानी कि सॉवरेंटी से लेके चाहे वो नीचे तक भी हो, यानी कि जो कमांड तक हो, वो कोई भी नहीं बोल सकता।
तो संप्रभुता भी है अगर किसी के पास, तब भी वो गलत नहीं बोल सकता, चाहे उसको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही बात करेगा जो हमारे यहाँ जो कानून में लीगल बताया गया है। जो इलीगल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्टेट के बारे में बताया है, जो कि 36 आर्टिकल में भी स्टेट को डिफाइन किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पार्ट 4 में, पार्ट 3 में भी डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 12 में कॉन्स्टिट्यूशन के 35 तक, जिसमें पूरे डेफिनेशन को डिफाइन किया गया, फंडामेंटल राइट में 1 और 2 में भी डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, 2 में। यानी कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने, जो दूसरा हम अभी वीडियो डालेंगे उसमें राहुल गांधी जी को डिफाइन करेंगे कि राहुल गांधी ने स्टेट के बारे में क्या क्या कही, वाकई में स्टेट वो है या नहीं, उन्होंने क्यों ऐसे बोल दिए। वही हो गया कि समझने से पहले अगर बोलेंगे तो वो गलत ही होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर नहीं कर रखा है, समझना, सामने वाला जो बोल रहा है उसको अगर आपने क्लियर नहीं करा है, समझने में अगर आपसे मिस्टेक हो गई है, तो हमेशा आपको उस शब्द को लेकर जिंदगी भर पछताना ही पड़ेगा। जैसे बूढ़े बुजुर्गों की बातें अगर स्टार्टिंग में ही अगर मान ली जाए तो कभी पछताना ना हो, लेकिन वही है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब माँ बाप चले जाते हैं तब लोगों को समझ में आता है उनकी वैल्यू, तब समझ में आती है उनकी बातें, तब समझ में आता है उनका आशीर्वाद, तब उन समझ में आता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही हो गया कि पहले समझ लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, सामने वाले की बात समझनी चाहिए कि सामने वाले ने सही कहा है या गलत कहा है। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा जो जस्टिस यादव जी ने बोला है तो वो कहीं भी कोई गलत शब्द नहीं बोले हैं। धन्यवाद। किसी भी चीज का वायलेशन नहीं हुआ है। जय माता की, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।